अच्छा जी, एक पहले तो उस्मान कुछ पूछ रहे थे तो मैं इन्होंने शायद फॉलो अप नहीं किया। मैं पिछले कुछ दिनों से जो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पहले उसी से शुरू कर दूँ। आज एक स्टेटस दिया था, ये वकास कुराया के बयान के बारे में है, जो आजकल पीपल्स पार्टी पे तोहमत बांध रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ गई है। इसलिए मैंने लिखा था कि किराए के लिबरल्स के नज़दीक पीपल्स पार्टी अगर नाहल का साथ ना दे तो वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। इनकी 2 दफ़ा हुकूमत बचाई धरनों के दौरान। पीपल्स पार्टी अगर साथ ना होती तो ये उसी वक्त फारिग हो गए होते। ऑल दो मेरा अपना स्टांस हमेशा से यही था और आज भी यही है। वकास कुराया कहता है कि जी आप रोज़ मौक़िफ़ तब्दील करने वाले लोग हैं। मैं आज ही अपना 2 साल पहले का स्टेटस देख रहा था, वो जो मेमोरीज़ में आता है, तो 2 साल पहले भी यही बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी को इनका साथ नहीं देना चाहिए था। और आज अच्छी बात मेरा जरदारी साहब से भी हमेशा से इसके अलावा, इस बात के अलावा और कोई इख्तलाफ नहीं रहा कि जरदारी साहब एक अपोजिशन पार्टी को हेड करते हैं और उनकी कोई वजह नहीं बनती कि इनका साथ दिया जाए। ना तो ये इतने सच्चे हैं कि इनका साथ दें वो, और ना ही ये लोग जो हैं इतने असूल परस्त हैं कि इनका साथ दिया जाए। तो ये हर लिहाज से इस मेरिट पे पूरे नहीं उतरते हैं, इनका कोई मेरिट नहीं बनता इस पे। सो ये बात है। मगर जाहिर है एजेंडा ड्रिवन मीडिया है, तो मैंने कल ज़रा हटके पे प्रोग्राम किया था। वो जो है वो लिबरल लोग समझे जाते हैं, सारे के सारे डॉन न्यूज़ समझा जाता है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो महदूद है सिर्फ नवाज शरीफ के हामियों तक। उनकी हमायत जो है वो वहाँ तक ही महदूद है। उनके अलावा उन्हें किसी जमात में कोई लिबरल नहीं मिलता, स्पेशली हर वो बंदा जो नवाज मुखालिफ है, जाली वाली टोपी पहने हुए आदमी है। एक और बात जो आज मैंने की थी, वो अक्सर कोशिश होती है एक मजाक में बात हो जाए, एक लाइटर साइड पे हो जाए, और एक जो है वो उसके पसे पर्दा एक संजीदा पैगाम भी या एक सवाल भी पेश कर दिया जाए। तो ये जो गुरु गुरमीत राम रहीम को अदालत ने सजा सुनाई, एहतजाज में 25 बंदे मर गए, यहाँ वजीर आज़म नाअहल हुआ और इनकलाब तले कुचले जाने वाले राहगीरों के सिवा एक गमला भी नहीं टूटा, मियाँ तेरी मकबूलियत। ये स्टेटस था। इसके ऊपर 2 बड़े अहम कमेंट्स थे। एक था ज़ीशान तारिक का, बहुत अच्छा कमेंट, और दूसरा है अब्बास बिरमानी साहब का। अब्बास बिरमानी साहब का पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ भी आप फजलुर रहमान सिराजुल हक खादिम रिजवी को सजा सुनाएं और फिर हशर देखें। आप बिल्कुल पाकिस्तान के तनाजुर में दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे कंपैरिजन में पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ड्रॉ नहीं किया है, इंडिया का इशारा दिया है, तो इंडिया का इशारा देने का मकसद एक ओवरऑल फहम की बात है। आप वहाँ पे मोदी के साथ कुछ ऐसा करके देखें और फिर अगर वहाँ पे ऐसा कोई रद्द अमल ना आए तो फिर बात करनी होगी कि वहाँ पे हमारी तरह से रद्द अमल सिर्फ मजहबी रहनुमाओं के ऊपर आता है या सियासी के ऊपर भी आता है। तो आप मोदी के अगेंस्ट कोई ऐसा काम करें तो फिर बात है। तो इंडिया से हमारा इस ज़मन में कोई कंपैरिजन नहीं। हमें पता है कि उनकी डेमोक्रेसी जो है वो बिला तातुल चली हुई है और वो बहरहाल डेमोक्रेसी के मामले में हमसे ज़्यादा बेहतर उनका जो है वो इर्तका हो चुका हुआ है। ज़ीशान ने जो बात की थी वो काबिल गौर है। वो कहते हैं कि आपके भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, कितने लोग जनाजे में थे और कहाँ थी उनकी सीईसी। सोहरवर्दी को एग्जाइल में डाल दिया था, कोई बंदा नहीं निकला था, लेकिन 10 साल बाद बांग्लादेश बन गया था। ये ज़ीशान की बात अपनी जगह बिल्कुल हकीकत है, लेकिन इसमें भी जब हम बात करें, अगर कोई कंपैरिजन ड्रॉ करें बिटवीन भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब, तो मियाँ साहब की मकबूलियत का लेवल सभी इस चीज़ पे शायद मुत्तफ़िक़ होंगे बिला तफरीक
कि मियाँ साहब की मकबूलियत का लेवल भुट्टो साहब वाली मकबूलियत से कभी मैच हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि भुट्टो साहब के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। सिंध से पंजाब तक लोगों ने कोड़े भी खाए, जेलें भी काटी, और ऐसे बंदे भी थे जो गायब हुए और उनका फिर कभी पता ना चल सका। पूरी पूरी गोठें खाली कराई गईं। तो वहाँ सिर्फ एक जनाजे को मिसाल लेके फिर ये है कि भुट्टो साहब के वक्त तारीख, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ नाफिज था। मियाँ साहब जब नाअहल हुए हैं तो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी है जो नवाज लीग के हलकों में मौजूद है, वो उनका ये मानना है, वो ये समझते हैं, उनको समझने का हक है, हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। वो ये समझते हैं कि ये साजिश हुई है और साजिश वाया GHQ हुई है, लेकिन उनके अगेंस्ट एक पूरी जनता है, सियासी जमातें हैं दो बड़ी, और उनके अलावा बड़ी जमातें हैं, जमात इस्लामी समेत पीपल्स पार्टी, तहरीक-ए इंसाफ, किसी का भी ये मौक़िफ़ नहीं है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। इतना जरूर पूछा खुर्शीद शाह साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी अपने बयान में कि हाँ जी, अगर साजिश हुई है तो आप नाम लीजिए, तो नाम लेने के वो अहल नहीं है। उल्टा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि जी ना GHQ से कुछ हुआ है और ना अदालत ने कुछ साजिश की है। तो ये एक ऑफ द रिकॉर्ड नैरेटिव बेचने की कोशिश की जा रही है।